हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है एक्चुअली में? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आपका बहुत तरीकों से होता है। सबसे पहला तरीका है आपका पायरोलिसिस, जिसमें हम लोग जो अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और उस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो क्या होता है? अल्कीन का प्रिपरेशन होता है। लेकिन हॉफमैन जो एलिमिनेशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन में आपका सिंपली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्कीन का प्रिपरेशन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का यहाँ पे आपको प्रिपरेशन देखने के लिए मिलता है। जिसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा प्रिपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे हम ये लेंगे एग्जाम्पल, यानी रिएक्टेंट लेंगे। और जिसका अगर आप यहाँ पे एक केमिकल फॉर्मूला देखोगे वो होता है आपके पास आर सी एच टू नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास है CH3, यहाँ पे आपके पास है CH3, और यहाँ पे आपके पास है CH3। और यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास हो गया OH। अभी यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब भी आप अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हो ना, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। यानी वो क्या कर सकता है? 3 बॉन्ड से ज्यादा वो फॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप नाइट्रोजन के ऊपर देखोगे ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? सिर्फ 3 लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। यानी वो क्या कर सकता है? सिर्फ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है, ये आपको पता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो हमने यहाँ पे अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर देखोगे तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इसकी वैलेंसी जब 3 है तो 4 प्रेजेंट होगा, तो इसके ऊपर ऑफकोर्स क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और OH के ऊपर क्या है? आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आपको होते हैं, जिसमें से एक क्या है, इसने बॉन्ड पेयर बना लिया है, और एक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, और एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर कर रहा है, ओके। अभी इसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ, किसके प्रेजेंस में करेंगे? इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यानी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर का भी फैक्टर आता है, यानी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लेकिन ये पूरा जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है वो टेम्परेचर के बेस पे ही होता है। जब तक आप टेम्परेचर वहां पे मेंशन नहीं करोगे, ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी एक तरीका होता है कि आप हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बहुत इजीली, अगर आपको एग्जाम में आया तो पहचान सकते हो। अगर आपको कहीं पे टेम्परेचर फैक्टर दिया है और वहां पे अगर आपको एक तरह से अगर आपको बोला है कि वहां पे आपको अल्कीन का प्रिपरेशन करना है, तो आप आसानी से वो बता सकते हो कि यहाँ पे आपका हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ओके। अभी इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये हीट यहाँ पे आपको डालोगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपके पास ये आर है, ओके। यहाँ पे आपके पास ये आर हो गया, ओके। यहाँ पे आपके पास एक सी एच हो गया, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड सी एच हो गया, ओके। CH2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। यानी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, यहाँ से ये पूरा का पूरा पूरा ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। यानी इसका एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये क्या है, एक तरह से आपको मतलब जो हॉफमैन में कैसा होता है कि एक बल्कि ग्रुप क्या होता है, आपका बल्कि ग्रुप जब जैसे ही आपका ऐड करते हो ना, उस बल्कि ग्रुप क्या करता है, वहां पे रिपल्शन क्रिएट करता है। और ड्यू टू रिपल्शन वहां पे जो भी ग्रुप अटैच होता है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ओके। और यहाँ पे आपके पास जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपका अल्कीन मिलेगा, और दूसरा है आपके पास ये मिलेगा आपके पास CH3, ओके। यहाँ पे थ्राइस, यहाँ पे नाइट्रोजन, प्लस आपके पास H2O। ये आपके पास क्या है, सारे के सारे बाई प्रोडक्ट है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका अल्कीन हो गया। तो इसी तरीके का फॉर्मेशन आपको करना है। और अगर आपको ऐसे फॉर्मेशन अगर आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपका किसके अंदर आता है? अंडर हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरीके का आपका ये पूरा एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यानी एक मैकेनिज्म होता है छोटा सा, और इस मैकेनिज्म में आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ओके। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक
ओके। ये यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरीके का आपके पास एक ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, अराइल जो भी आप कह लो आप। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास है एक NME3, ओके। और यहाँ पे आपके पास है CH3 ग्रुप है। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो ना इसको, अगर आप क्या करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप रिएक्शन करवाते हो यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे आपके पास हीट, तब क्या होता है कि ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप क्या होता है यहाँ से निकल जाता है, ओके। और ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलने के बाद आपके पास इस तरीके का आपके पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके। और ये क्या होता है, एक मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे ना तो आपको मैकेनिज्म बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं जो पूरी तरह से बेस होंगे आपके हॉफमैन एलिमिनेशन के ऊपर, जिसमें आपका सबसे पहला यहाँ पे आपका जो एक एग्जाम्पल आएगा वो बहुत कमाल का एग्जाम्पल होने वाला है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रोजेक्शन आपने पढ़े हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपका हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया, ओके। हॉफमैन आपका एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका न्यूमन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ओके। ये अलग अलग डायग्राम आपने बनाना सीखा है। अभी यहाँ पे आपको कभी कभी कैसा होता है कि आपको न्यूमन प्रोजेक्शन आपको दिया जाता है, हॉफमैन प्रोजेक्शन आपको मतलब दिया जा सकता है, आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन हो सकता है, आपका फिशर प्रोजेक्शन हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्शन आपको दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नॉर्मल एक कंपाउंड दिया जाएगा और उससे आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर आप हॉफमैन जो एलिमिनेशन है उसको आप अप्लाई करो या फिर आप अल्किन का यहाँ पे फॉर्मेशन करो, ऐसा आपको नहीं कहा जाएगा। कभी कभी कैसा होता है कि आपके पास अगर सपोज इस तरीके का आपके पास क्या है, एक सपोज यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिया गया है, ओके। और इस रिएक्टेंट से आपको कहा गया है यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करना है अल्किन का। ये आपके पास ये सेकंड कार्बन है, ओके। सेकंड कार्बन से यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, उसके बाद ये सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ पे आपके पास NME3 है, ओके। यहाँ पे आपके पास एक R1 है और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है। जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अलग अलग तरीकों से हमने यहाँ पे इसको एनालाइज हम कर रहे हैं। अभी इसका हमने रिएक्शन करवाया है OH के प्रेजेंस में, ओके। और OH के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, सिंपली एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, ओके। ये हाइड्रोजन के ऊपर कौन से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन के ऊपर ये अटैक करता है। जब ये सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है इस तरीके से। और आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास एक R ग्रुप यहाँ पे बचता है, ओके, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और हमेशा आप ध्यान में रखो कि अगर आप सपोज क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ाते हो ना, बल्कि ग्रुप में क्या होता है, हमने देखा था आपके बल्कि ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा आपको हॉफमैन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। वो क्यों देखने के लिए मिलता है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ। ये आपके पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पे एक ग्रुप है जो है आपके पास CH3 है और यहाँ पे आपके पास है NME3 और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है और ये आपके पास यहाँ पे टेट्रा मिथाइल नाइट्रेट है। अगर आप दोनों ग्रुप को देखो तो दोनों ग्रुप क्या है, आपके पास बल्कि है, जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच में आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलता है, ओके। इसके अंदर रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। ये आपका CH3 ग्रुप है, ये आपका CH3 है, इसके अंदर भी रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, कम देर रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू आपका फर्स्ट वन, लेकिन आपको रिपल्शन तो देखने के लिए मिलेगा। जब आप रिपल्शन कहीं पे देखते हो ना तो वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है, आपका अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल ड्यू टू अनस्टेबिलिटी आपको वहां पे किसी भी तरीके का आपको ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करते हैं, ओके। और एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम करते हैं। और यही सारी चीजें आपको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको बताई गई है कि आप कैसे कैसे यहाँ पे आप
मतलब बल्कि ग्रुप को लेके आप रिएक्शन को कर सकते हो। ओके, और किस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होते हुए आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होता क्या है। यानी सिंपली आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस है उसका आपको एलिमिनेशन करना है यहाँ पे किसी भी तरीके से। और इसके लिए आपके पास बेस आपके पास होता है, आप एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों चीजें आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था हॉफमैन एलिमिनेशन का। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और वीडियो को देखो, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा। आप इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको और कुछ डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और जितने भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं ना, उस सारा का सारा जो टॉपिक्स का नोट्स होता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप सिंपली आप जाइए, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आप डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट ले सकते हो, उसका आप एज अ पीडीएफ आप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिस तरीके से आप चाहो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक भी आपका केमिकल जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसी से होने वाला है। और इसके अंदर भी हम लोग एक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। बहुत कमाल का एलिमिनेशन रिएक्शन है जो आपको आपको पता होगा, आपने सुना होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का।